था। तो वहाँ पर सबसे पहले तो कॉप्स ने मुझे रोक लिया। बेडरूम का, मेरे घर का वो बिस्तर जिस पर मैं सोया करता था, तो मैं उनको बोल रहा था कि मुझे वापस आना है यार, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डिम्पल और आज मैं अपना एक यूट्यूब चैनल व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका नाम है DSN। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे क्या नाम चूज़ करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में 3 नाम आए मेरे फैमिली के। उसमें मैंने सोचा कि क्या नाम रखा जाए। DSN व्लॉग मेरे चैनल का नाम है और D स्टैंड्स फॉर माई नेम Dimple, and S stands for my wife name Sandeep, and N stands for my daughter Angel, my daughter named Naila. दोस्तों, मेरा जो होम सिटी है वो है करनाल, हरियाणा से। और मैं आज से 12 साल पहले इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाई किया था और मैं एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ गया था। बट वो स्टूडेंट वीज़ा लेने से पहले मैंने बहुत सारा स्ट्रगल इंडिया के अंदर किया। मैंने यहाँ पर स्टडी की, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने यहाँ से HM किया, होटल मैनेजमेंट, वो मैंने दिल्ली से किया। और होटल मैनेजमेंट करने के बाद जो मेरा इंटरेस्ट था वो शेफ़िंग में था, तो मैंने एज ए शेफ़ 5 स्टार होटल में काम किया। सबसे पहले जो मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की वो शिमला से की, उसके बाद मैंने 1 ईयर एज ए शेफ़ काम किया। और बट उसमें मुझे कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। या सैलरी को ले लो, चाहे पे रेट को ले लो, या घर से दूर ले लो, तो उस सब चीज़ों को लेकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, किक नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब रिटेल में ट्राई करते हैं। तो मैंने रिटेल ट्राई किया। रिटेल में एज ए मैनेजर मैंने 1 ईयर अम्बाला में काम किया और उसके बाद वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने होम टाउन के अंदर, जिस करनाल के अंदर, एज ए मैनेजर मैंने वहाँ पर रिटेल सेंटर में काम किया। वहाँ से काम करने के बाद जब मुझे पता लगा कि मेरा एक दोस्त जो मेरे बहुत ही क्लोज, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो फ्लाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड ही मेट मी एंड ही टोल्ड मी आई एम फ्लाइंग टुमारो टू ऑस्ट्रेलिया। एंड आई वाज शॉक, ओके ही इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, सो आई कैन गो टू। उसके बाद मैंने ट्राई किया, आइल्स स्टार्ट किया बिना बताए। पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं आइल्स कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट। मैंने वो ट्राई किया, आइल्स ट्राई किया। विद इन 1 मंथ आई जस्ट पास माई आइल्स टेस्ट। और उसके बाद जब मेरा आइल्स क्लियर हो गया, मैंने घर पर आकर अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरा आइल्स क्लियर हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। उसके बाद मैंने एक अच्छा एजेंट फाइंड आउट किया, उसके पास गया, अपना आइल्स का रिज़ल्ट लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। विद इन 2 मंथ्स आई वॉज अबाउट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। दैट डे वॉज देयर जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाई कर रहा था। मुझे आज भी याद है, 9th of March आई वॉज इन द प्लेन फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड ब्रिस्बेन। दोस्तों, अब मैं ब्रिस्बेन पहुंच चुका था। मेरा पहला दिन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, यहाँ से हज़ारों मील दूर, अपने पेरेंट्स से दूर। वो दिन अगर आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। तो वो एक ऐसा दिन था कि मैं रात के समय ब्रिस्बेन में पहुँचा सबसे पहले, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पर मेरी जैसे टिक्का विक्का लगाते हैं, तो टिक्का लगाया था, बिकॉज आई एम फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, हिंदू फैमिली। तो उन्होंने टिक्का विक्का लगा के मुझे यहाँ से भेजा था। तो वहाँ पर सबसे पहले तो कॉप्स ने मुझे रोक लिया सिक्योरिटी पे, क्योंकि मेरे जो माथे पर टिक्का लगा हुआ था उसकी वजह से उन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने पासपोर्ट चेक करवाया, वीज़ा चेक करवाया, उसके बाद दे लेट मी गो। और सामने देखता हूँ तो मेरे दोस्त सामने खड़े हुए थे, मुझे जो लेने आए थे। रात को 10-11 बजे का टाइम था। हम घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ याद आ रही थी, मेरे बेडरूम का, मेरे घर का वो बिस्तर जिस पर मैं सोया करता था। मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे दीदी, वो सब मुझे याद आया करते थे वहाँ पर। तो उस रात तो मैं जैसे तैसे चुप करके सो गया। मेरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, बिकॉज जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आते हो पहली बार, जिसके पास आप आ रहे हो, आप उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर आते हो। तो मैं भी कुछ चीज़ें उनके लिए लेकर गया था, पार्टी का सामान, यू नो वेरी वेल। वो सब चीज़ें मैं उनके लिए लेके गया था। दे वर एंजॉइंग वेरी वेल एंड आई वाज स्लीपिंग इन द अदर रूम। उसके बाद सुबह उठा, सुबह देखा कि घर पर कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था। लेकिन मेरा एक दोस्त जो घर पर था, उसने मुझे बोला कि चल यार, तुझे सिटी छोड़ कर आता हूँ। तो मैं सिटी में गया, वहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे ऑजी लोग वहाँ पर घूम रहे हैं, इंग्लिश मैन, एंड देयर वाज वेरी फ्यू पीपल हु बिलोंग टू इंडिया। और मैं किसी को जानता भी नहीं था उन 4 लोगों के सिवा। तो मैं वहाँ पे थोड़ा घूमता हूँ और मैंने एक भूत देखा। उस समय वहाँ पर भूत हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2009 की।
तो उस समय वहाँ पे टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, तो वहाँ से मैंने एक कॉल किया अपने पेरेंट को, अपनी मदर को। मेरी मदर ने फ़ोन उठाया और उनको मैंने बोला कि देखो मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा और मैं वापस आना चाहता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड डे, जब मेरा दूसरा दिन था, तो मैं उनको बोल रहा था कि मुझे वापस आना है यार, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है। तो मुझे आज भी याद आता है जब उन्होंने बोला था कि बेटा तू सिर्फ 1 हफ़्ता रुक जा वहाँ पर, अगर उसके बाद भी तुझे लगता है तुझे वापस आना है तो मोस्ट वेलकम, दिस इज़ योर होम, यू कैन कम एनी टाइम। मेरा लक मेरा साथ दे गया कि मैंने 1 हफ़्ता जैसे तैसे वहाँ पर गुजार लिया और उसके बाद जो मेरा होम सिकनेस था वो दूर हो गया। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा कॉलेज, और कॉलेज में पढ़ने के लिए जो फ़ीस मुझे पे करनी थी वो कैसे जुटाई जाए, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। एवरीडे मैं सुबह बैग उठाता था, कॉलेज जाता था, कॉलेज के बाद मैं जॉब फाइंड आउट करने के लिए जॉब सर्च पर निकलता था। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर मैंने जाके अप्लाई किया, बहुत सारे रिटेल शॉप्स में, मैकडोनल्ड्स, हंग्री जैक्स, एवरीथिंग, लाइक मैंने बहुत सारी जगह पर ट्राई किया, बट मुझे कभी भी चांस नहीं मिल रहा था। कोई ऐसी जॉब नहीं मिल रही थी जिससे मैं अपना स्टार्ट कर सकूं, कुछ खाने का स्टार्ट कर सकूं, कुछ सेविंग कर सकूं, ताकि मैं अपना पे कर सकूं, अपना फ़ीस पे कर सकूं। फिर मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट था, वो एक रेस्टोरेंट था टर्किश रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट में मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता था, मैं ज़रूर उसकी तरफ देखता था कि मुझे इस रेस्टोरेंट में शेफ़ का काम करना है। मैं वहाँ गया, मैं उसके ऑनर से मिला, उसने मुझे बोला कि नहीं हमारे पास अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है, कल आना। मैं कल फिर गया, फिर उसने बोला कल आना। ऐसे ही करते करते मैं 10-12 दिन लगातार उसके पास जाता था, और एक दिन जब उसने देखा कि यार ये बंदा 10-12 दिन से मेरे पास आ रहा है रोज़, उसने बोला मुझे कि ठीक है, यू कम टुमारो 5 o'clock इन द शेफ़ यूनिफॉर्म। आई वेंट देयर, और उसने मुझे बोला कि जाओ वो डिशेस पड़ी हैं, आप डिशेस क्लीन करो। HM करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, यू आर इन अ कंट्री, यू डोंट नो एनीबॉडी, एंड कभी आपने ऐसी चीज़ें घर पर की नहीं होंगी, तो आप डिशेस वॉश कर रहे हैं, आप डिश वॉश कर रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को भी याद करें कि यार ये सब चीज़ें तो मैंने कभी आज तक की नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि नहीं यार, मुझे हार नहीं माननी, मुझे फ़ेल नहीं होना, मुझे ये सब चीज़ें करनी है, एक दिन मैं अपना मुकाम ज़रूर पाऊँगा। उन सब चीज़ों को किया, और आई थिंक ये 2 वीक की बात है। आफ्टर 2 वीक आई वेंट अगेन टू माई ऑनर एंड आई टोल्ड हिम आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम नहीं करना है और मुझे शेफ़िंग आती है, यू जस्ट टेक माई ट्रायल एंड आई विल प्रूव इट। एंड उसने मुझे एक चांस दिया, ही टोल्ड मी ओके आई एम गोना गिव यू 1 चांस एंड यू कैन प्रूव मी एंड यू विल बी माई नेक्स्ट शेफ़ इन दिस रेस्टोरेंट विच इज़ कॉल्ड टर्किश रेस्टोरेंट। सो उसके बाद उन्होंने मेरी चॉपिंग देखी, आई जस्ट स्टार्ट डूइंग चॉपिंग एंड ऑल, वट एवर दे वर टेलिंग मी, ग्रिलिंग, and they told me to do some spit roasting and everything. I did everything, and that was a Friday night, and I helped to my chef which was there. I helped him very well. After the service finished, he asked to that chef how was the guy. He said he is perfectly chef, he is happy, I'm happy to bring him here in the restaurant. So उन्होंने मुझे अपने रेस्टोरेंट में एज ए शेफ़ काम दिया। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी थी बहुत अच्छे ट्रैक पर आ गई। बाकी मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वो सब जानने के लिए साथ रहें, मेरा वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत सारी वीडियोस ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, वहाँ की जर्नी की। गुड बाय।